Hello SPS Astrology lovers, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बहुमुखी राहु के बारे में, जिसके इतने चेहरे हैं कि आप गिन नहीं सकते हैं। राहु के बारे में बहुत सारी चीज़ें बोली गई हैं, कही गई हैं, समझी गई हैं, देखी गई हैं, क्योंकि राहु का जो चमत्कार है, राहु का जो तरीका है, राहु की जो सोच है, जैसा राहु सोचता है, वो अपने आप में एक अजूबा है, एक जादू है। क्या कभी किसी ने ये सोचा था पहले कि हवाई जहाज़ बनेगा, हम लोग आसमान की सैर करेंगे, गाड़ियाँ बनेंगी, मोटर बाइक बनेंगी, कारें बनेंगी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनेंगी जैसे बुर्ज खलीफा। तो क्या कभी आप सोच सकते हो कि इंसान इतनी चीज़ों को जो कर रहा है वो कैसे कर रहा है? इसके पीछे कौन सी एनर्जी काम करती है? इसके पीछे कौन सा टैलेंट काम करता है? इसके पीछे कौन सी सोच काम करती है? ऐसे कौन लोग होते हैं जो ऐसी चीज़ों को सोच लेते हैं? ये सारा कमाल राहु का है। हमारी दुनिया में जितना भी कुछ हो रहा है, जो भी कुछ नया हो रहा है, चाहे वो कोई नई इन्वेंशन हो, नई सोच हो, नया काम करने का तरीका हो, कोई डेवलपमेंट हो, कोई ऐसी चीज़ हो जिसको पहले कभी ना तो देखा गया है ना कभी सोचा गया है, वो सब राहु की देन है। जो भी रिसर्च हो रही है, और ऐसी रिसर्च जिसका संबंध हमारे फ्यूचर से जुड़ता है, जो पहले कभी नहीं हुई है, जो कुछ नया होता है, जो कुछ नया आप सोचते हो, जो कुछ नया आप गढ़ते हो, जो कुछ नया आप बनाते हो, कुछ भी नई चीज़ अगर ऐसी होती है तो ये सब राहु के कारण है। और जो लोग ऐसा सोच लेते हैं, उनकी कुंडली में राहु की ऐसी प्लेसमेंट होती है कि उनकी सोच ऐसी बन जाती है। राहु पुरानी सोच पे चलने वाला एक ऐसा ग्रह नहीं है। राहु हर टाइम अपनी नई सोच रखता है, नई समझ रखता है, इसलिए राहु को इल्यूजन भी बोला जाता है। इल्यूजन का मतलब भ्रम, जिसका हमें पता ही नहीं है। कोई जंगल है जहाँ पर आप जा रहे हैं, जंगल पार कर रहे हैं, आगे क्या आने वाला है, कोई जंगली जानवर आएगा, गड्ढा आएगा, तालाब आएगा, खाई आएगी, क्या आएगा आपको नहीं पता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत डेयरिंग रखते हैं और जितनी भी चीज़ें करते हैं उसमें बड़ा खतरा होता है, तो डेफिनेटली ऐसे लोग राहु गुणी होते हैं, जो कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। जिन लोगों के अंदर सनक देखी जाती है कुछ नया करने की, कुछ नया बनने की, कुछ नया सोचने की, ऐसे लोगों की कुंडली में राहु बहुत ज़्यादा प्रबल होता है। जिसकी कुंडली में राहु जितना ज़्यादा प्रबल होता है, उतना ही वो इंसान इंटेंस होता है, रेस्टलेस होता है, कुछ इन्वेंट कर सकता है और कुछ बिगाड़ भी सकता है। राहु एक ऐसा प्लैनेट है जो दुनिया से अलग हटके काम करता है। उसकी सोच दुनिया से अलग है। दुनिया जा रही है लेफ्ट, राहु जा रहा है राइट, या दुनिया जा रही है राइट, राहु जा रहा है लेफ्ट। राहु दुनिया से अलग है।
राहु की सोच और काम करने का तरीका वो बहुत ही डिफरेंट होता है, बहुत ही अलग होता है। बहुत ही अलग विचारधारा के ऐसे लोग होते हैं जो ऐसा काम करते हैं, जो ऐसी सोच रखते हैं। साइंस से जुड़ा कोई सब्जेक्ट है, कोई नई टेक्नोलॉजी है। जैसे आपने देखा कि पहले हम लोग संचार का जो तरीका था हमारा वो बहुत ही अलग था। आजकल संचार का तरीका बहुत अलग है। वाईफाई है, इंटरनेट है, मोबाइल है, और इंसान कहाँ पर है, आप तो मोबाइल में आप बात कर सकते हो, एक दूसरे को देख सकते हो। तो कभी कोई इंसान ऐसा सोच सकता है कि ऐसी चीज़ें भी हो सकती थी? नई नई गाड़ियाँ बन रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ तैयार हो गई हैं, कार्स आ रही हैं। टेस्ला का मॉडल आप देखो, बहुत ही डिफरेंट है। तो जो भी कुछ नया हो रहा है इस दुनिया में, जो भी बदलाव आ रहा है, जो भी चेंज आ रहा है, जो भी कुछ हम नया करने की कोशिश कर रहे हैं, नया देख रहे हैं, नया समझ रहे हैं, ये सब राहु है। और देखा जाए तो जो हमारे आसपास की जो दुनिया है, जो ये वर्ल्ड है, ये भी एक इल्यूजन है, ये भी एक भ्रम है। आज से 500 साल पहले जो चीज़ें थी, 500 साल बाद वो चीज़ें वैसे नहीं हैं, उनमें बहुत ज़्यादा बदलाव आ चुका है। राहु बदलाव का भी कारक है। जो अवस्था आप देखते हैं ना, जैसे कोई अवस्था, कोई पहले छोटा था, फिर बड़ा, फिर बुजुर्ग हो गया, फिर उसकी मृत्यु हो गई। कोई फल था, पहले छोटा था, कच्चा था, फिर पक गया, फिर सड़ गया। ये जो अवस्था बदल रही है, ये राहु है, ये राहु के कारण है। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, ये चीज़ें जो बदल रही हैं, हर टाइम जो मूवमेंट चल रहा है, ये जितना भी मूवमेंट है, ये राहु का कंट्रोल है। राहु बदलाव का कारक है। राहु एक ऐसी एनर्जी है जो हमें फ्यूचर की तरफ लेके जा रही है। हम जब ट्रैवल करते हैं, आप अपने घर से निकलते हो, कहीं जा रहे हो, 500 किलोमीटर दूर, 1000 किलोमीटर दूर, 2000 किलोमीटर दूर, बाय प्लेन जा रहे हो, बाय कार जा रहे हो, बाय मोटरसाइकिल जा रहे हो, पैदल जा रहे हो, जो आप ट्रैवल कर रहे हो और जो भी नई चीज़ें आप देख रहे हैं अपने दुनिया में चारों तरफ, जितना भी कुछ नया आपको दिखाई दे रहा है, जितना भी कुछ नया हो रहा है, और नई देखने की जो इच्छा आपके अंदर है, जैसे आपने मान लो कोई अच्छा सा होटल देखा, तो होटल देखने के बाद आपके अंदर ये इच्छा आती है कि चलो इसमें चल के देखते हैं क्या नया खाना है, क्या नया खाने को मिलेगा। तो जो आपने सोचा कि क्या मिलेगा, क्या होगा, कैसा होगा, ये सोच राहु के कारण है। जब हमारे अंदर ये सोच आती है, तभी हम नई चीज़ों को करते हैं, नई चीज़ों को जानते हैं और सीखते हैं। राहु हमारे जीवन में बदलाव को लेके आता है। आसमान का आप कलर देखो, नीला कलर, किसका कलर है? राहु का, क्योंकि उसका कोई एंड नहीं है आसमान का, इसलिए वो राहु है। राहु यानी एंडलेस। राहु की भूख कभी खत्म नहीं होती है। कभी आपने देखा है कि किसी इंसान की डिजायर कभी कंप्लीट हुई? डिजायर कभी कंप्लीट नहीं होती। एक चीज कंप्लीट हो जाती है, इंसान दूसरी चीज के पीछे दौड़ना शुरू कर देता है। दूसरी चीज कंप्लीट होती है, इंसान तीसरी चीज के पीछे दौड़ना शुरू कर देता है। जिस दिन आप चीज़ों को करना छोड़ दोगे, जिस दिन आपके ख्यालात आपके कंट्रोल में होंगे, जिस दिन आप अपनी इच्छाओं के ऊपर कंट्रोल कर लोगे, उस दिन आप ये समझ लेना कि राहु के ऊपर जो भी आपकी जंग है आपने जीत ली। आपने राहु को पा लिया है, आपने राहु को कंट्रोल कर लिया, आपने राहु को समझ लिया। लेकिन ऐसा काम करने वाले लोग बहुत कम हैं। लाखों करोड़ों में कोई एक आध
सिद्ध पुरुष ऐसे होते हैं जो राहु की एनर्जी को समझ जाते हैं और राहु को कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन बदलाव उनके साथ भी होता है, वो बदलाव को बदल नहीं पाते। मान लो कोई 40 साल का आदमी है, जिसकी उम्र 40 साल की है, उसने राहु को समझ लिया, राहु के चेंज को समझ लिया, राहु की ख्वाहिश को समझ लिया, राहु पे कंट्रोल भी कर लिया कि राहु जो बोल रहा है मैं वो काम नहीं करूंगा, लेकिन जो बदलाव आ रहा है उसके साथ, उसको वो बदल नहीं सकता। उसकी जो अवस्था है, आज वो 40 साल का है, कल वो 50 साल का होगा, फिर वो 60 साल का होगा। उसके शरीर में जो बदलाव आ रहा है उसको कैसे कंट्रोल करोगे? आपके आसपास का जो नेचर है उसमें बदलाव आ रहा है, आप उसको कैसे कंट्रोल करोगे? वो सब राहु की एनर्जी है। तो अच्छा तो यह है कि राहु के साथ रहो, राहु की चीज़ों को एक्सपीरियंस करो, क्योंकि दुनिया है, पहली बार हम लोग दुनिया में आए हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। हर नई चीज़ को समझना, हर नई चीज़ को जानना, कुछ नया इन्वेंट करना, कुछ नया करने की कोशिश करना, क्यों कंट्रोल करना, क्यों करना है कंट्रोल? हाँ, उन चीज़ों पे कंट्रोल करो जिन चीज़ों से आपके शरीर का नुकसान होता है, आपका नाम खराब होता है, आपका पैसा खराब होता है, उन चीज़ों पे आप कंट्रोल कर सकते हो। क्योंकि अगर उन चीज़ों पे भी अगर आप कंट्रोल नहीं करते हैं तो जब आप ही नहीं रहेंगे तो आपका राहु कहाँ रहेगा? राहु का जो भी एक्सपीरियंस है ये तो आपके थ्रू है। आप हैं इस दुनिया में, तभी तो आप राहु को समझ रहे हैं, देख रहे हैं, जान रहे हैं। तो राहु को एक्सपीरियंस करना, राहु को जीना, राहु को समझना अच्छी बात है। राहु को कंट्रोल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी हमारे चारों तरफ हो रहा है, जो भी बदलाव है, विविधता है, चेंज है, जितना भी कुछ देख रहे हैं हम, नई नई बिल्डिंगें, गाड़ियाँ, मोटर, सब राहु का मैजिक है, सब राहु का कमाल है। तो किसी पर्सन के बर्थ चार्ट में राहु जब स्ट्रांग होता है, तो किसी पर्सन के चार्ट में जब राहु स्ट्रांग होता है, स्ट्रांग पोजीशन में होता है, तो ऐसा इंसान दुनिया के अंदर चेंज लेके आता है, बदलाव लेके आता है, कुछ नया इन्वेंट करता है और अपने आप को दर्शाने की कोशिश करता है। राहु हमारे डिज़ायर को कंट्रोल करता है। राहु की प्लेसमेंट आपके बर्थ चार्ट में जहाँ पर होती है, उस पर्टिकुलर हाउस से संबंधित चीज़ों की डिज़ायर आपके मन में आती है। जैसे राहु अगर फर्स्ट हाउस में है तो डिज़ायर होगी कि मेरी एक पहचान हो, मेरा नाम हो। राहु अगर सेकंड हाउस में होगा, डिज़ायर होगी कि मेरे पास बहुत पैसा हो। फोर्थ हाउस में होगा, डिज़ायर होगी कि मैं दुनिया का सबसे सुखी इंसान बन जाऊं। सेवन्थ हाउस में होगा, डिज़ायर होगी कि मेरे बहुत सारे पार्टनर्स हों। 10th हाउस में स्टेटस, 11th हाउस में इनकम, 12th हाउस में मोक्ष। तो राहु आपके बर्थ चार्ट में जहाँ भी बैठता है वहाँ की डिज़ायर को पैदा करता है। कुछ लोगों को चीज़ें मिलती हैं जीवन में, कुछ लोगों को चीज़ें नहीं मिलती हैं। उसके पीछे राहु जिस राशि में बैठा हुआ है, उसका लॉर्ड कहाँ पर बैठा हुआ है, उसकी प्लेसमेंट कैसी है, और दशा कौन सी चल रही है। दशाओं का खेल बहुत बड़ा है। दशाएं चलती हैं, चीज़ें मिलती हैं। दशाएं नहीं चलती हैं, चीज़ें नहीं मिलती हैं। आपके बर्थ चार्ट में चाहे कितने भी अच्छे योग हों, राजयोग हों, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फ़ायदा तो जब भी मिलेगा जब उसकी दशा चलेगी। इसलिए जब भी राहु की दशा चलती है तो इंसान कुछ नया करने की कोशिश करता है, रेस्टलेस हो जाता है, जिद्दी हो जाता है, और कई बार ऐसे कदम उठाता है कि जो समाज के विरुद्ध हो। क्योंकि अगर आप समाज के साथ रह के ही चलते रहोगे तो कुछ नया नहीं कर पाओगे, कुछ नया सोच नहीं पाओगे। कुछ नया करने के लिए इंसान के अंदर थोड़ी सी डेयरिंग होनी चाहिए ताकि वो खतरे को झेल सके, और जब आप ऐसा करते हो तो कुछ नया कर पाते हो, कुछ नया एक्सपीरियंस कर पाते हो, लेकिन उसमें खतरा भी बहुत होता है। तो ये जितनी भी एनर्जी है ये गॉड आपको देता है, भगवान देता है कि आपके अंदर ऐसा करने की इच्छा पैदा होती है कि आप कुछ नया कर पाओ। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया
राहु की विविधता के बारे में अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने बर्थ चार्ट के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइस आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।